तो ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका जिन शर्तों पर समझौता चाहता है वो यूरोप और यूक्रेन दोनों को मंजूर नहीं है। इसलिए यूरोप से रूस से आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोप के देश इसके लिए यूक्रेन की ड्रोन शक्ति का फायदा उठाना चाहते हैं। यूरोप के देश यूक्रेन से संधि कर रहे हैं ताकि ड्रोन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। रूस भी यूरोप से मुकाबले की तैयारी कर रहा है और यूरोप पर दबाव बनाने का केंद्र बेलारूस बनने जा रहा है। जलती हुई रिफाइनरी, धमाकों से तबाह होते गैस प्लांट। रूसी एयर डिफेंस की नाकामी और यूक्रेन की लगातार कामयाबी ने यूरोप को नई उम्मीदों से भर दिया है। अमेरिका की नीति के ठीक विपरीत अब यूरोप एक महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। वजह ट्रंप पुतिन का समीकरण है। ट्रंप रूस के प्रति लगातार नरम हो रहे हैं, यूक्रेन को झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। युद्ध विराम के लिए यूक्रेनी जमीन देना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रंप खुद को यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी से भी खुद को अलग कर चुके हैं। ऐसे में अब यूरोप एक नई प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है जिसका मकसद रूस की हार है। यूरोप यूक्रेन में लंबे युद्ध की तैयारी में है। यूरोप रूस को हराने के लिए तैयारी में है। ड्रोन वॉर को लेकर नई योजना बन रही है। यूरोप को आभास हो चुका है कि ड्रोन से ही रूस को हराया जा सकता है, इसलिए ड्रोन युद्ध की तैयारी को नए सिरे से शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ सुरक्षा गारंटी के नाम पर यूरोप यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी में है। फ्रांस के रिसर्चर एली टेनीबॉम ने यूरोप को नई सलाह दी है। एली के मुताबिक यूरोप को युद्ध विराम से पहले यूक्रेन में सेना की तैनाती करनी चाहिए। रूस के सामने विश्व युद्ध जैसे हालात बनाना जरूरी हो गया है। रूस पर युद्ध विराम पर फैसला करने का दबाव बढ़ेगा। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस को यूक्रेन पर फैसला करने के लिए युद्ध की चुनौती देना ही सबसे सही तरीका है। जर्मनी रूस के खिलाफ प्लान का नेतृत्व कर सकता है। जर्मन चांसलर से जेलेंस्की ने विस्तार से चर्चा की है। यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस को जर्मनी सबसे जरूरी मान रहा है। जेलेंस्की भी मानते हैं कि यूरोप की सेना की यूक्रेन में मौजूदगी से ही रूस पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह नए युद्ध की वजह भी बन सकता है। इसलिए फिलहाल तैयारी दो मोर्चे पर है। यूरोप एक तरफ यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध छिड़ने पर मुकाबले की तैयारी है। ऐसी तैयारी में यूक्रेन के घातक ड्रोन यूरोप के लिए नई उम्मीद है। अमेरिका ने यूक्रेन से ड्रोन प्रोडक्शन को लेकर करार किया है, जिसके बाद यूरोपीय देशों को भरोसा हो गया है कि यूक्रेन की ड्रोन शक्ति भविष्य में रूस की हार की वजह बन सकती है। यूरोप के देश यूक्रेन से नई डील कर रहे हैं। यूक्रेन से ड्रोन प्रोडक्शन को लेकर डील हो रही है। शुरुआती दौर में 3 देशों ने डील फाइनल की है। रूस जैसे शक्तिशाली देश से मुकाबले के लिए हथियार और सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसमें सबसे पहला प्लान यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन को तूफानी रफ्तार देना है।
और यूक्रेन के साथ ड्रोन संधि की शुरुआत हो चुकी है। रूस के पड़ोसी देश अब यूक्रेन से डील कर रहे हैं। लिथुआनिया, रोमानिया यूक्रेन के साथ मिलकर ड्रोन का प्रोडक्शन करेंगे, तो वही अब कनाडा ने भी यूक्रेन के साथ डील कर ली है और ये सभी देश यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन में साथ हो चुके हैं। यूरोप का मकसद यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन को डबल करना है। फिलहाल यूक्रेन ने 40 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश ड्रोन बनाने पर भारी भरकम खर्च करेंगे और इसका बजट तैयार किया जा रहा है। यूरोपीय देशों का मकसद 100 से अधिक प्रोडक्शन प्लांट बनाना है। रूस के हमलों से ड्रोन को सुरक्षित रखने के लिए यूरोप में ड्रोन के गोदाम बनाए जाएंगे। यूरोप के अलग अलग देश फिलहाल एक ही रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं और वो है यूक्रेन के जरिए रूस को हमेशा के लिए कमजोर बनाना। नॉर्वे के पीएम ने भी यूरोप के इस प्लान को लेकर संकेत दिया है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समुद्री सीमा को लेकर भी यूरोप की प्लानिंग तैयार है। शुरुआत इटली ने भी कर दी है। इटली यूक्रेन में अपनी फ्रिगेट भेजने वाला है। इटली काला सागर से माइंस हटाने का काम करेगा। जमीन से माइंस हटाने वाले एक्सपर्ट भी भेजेगा। सिक्योरिटी गारंटी तो बात की बात, लेकिन फिलहाल माइंस हटाने के नाम पर इटली की नौसेना, युद्धपोत और जमीन से माइंस हटाने वाले सैनिक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। यह पहली बार है जब किसी देश ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का ऐलान खोलकर किया है और मिशन की जानकारी दी है। यूरोप के खिलाफ रूस की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बेलारूस के जरिए यूरोप पर दबाव बनाने की तैयारी है। 12 सितंबर से बेलारूस में युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास को सिर्फ बहाना माना जा रहा है। लिथुआनिया की सेना ने अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। सीमा पर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। और बेलारूस में युद्धाभ्यास को बहाना माना जा रहा है। दावा है कि यह रूस का नया फ्रंट हो सकता है। बेलारूस में सितंबर में युद्धाभ्यास होना है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 30,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। युद्धाभ्यास में हाइपरसोनिक मिसाइल को शामिल करने पर बात हो रही है। दावा है कि इसी बहाने बेलारूस में रूसी सैनिकों और हथियारों की तैनाती की जाएगी। बेलारूस में युद्धाभ्यास से लिथुआनिया डरा हुआ है, क्योंकि लिथुआनिया और बेलारूस की सीमा 679 किलोमीटर लंबी है। यानी एक बड़े इलाके में लिथुआनिया को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। लिथुआनिया बेलारूस की सीमा के बीच कटीले तारों की फेंसिंग है और लिथुआनिया के बॉर्डर गार्ड्स की यहां तैनाती है। सीमा पर लिथुआनिया ने कई वॉच टावर बनाए हैं और उनसे सीमा पर निगरानी रखी जाती है। बेलारूस पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया ने सीमा पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए, लेकिन ये सब ड्रोन हमले रोकने के लिए नाकाफी है। लिथुआनिया का एयर डिफेंस बहुत मजबूत नहीं है। लिथुआनिया के पास नासैम्स एयर डिफेंस है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। इसके अलावा लिथुआनिया के पास RBS-70NG नाम का पोर्टेबल एयर डिफेंस है, जिसकी रेंज बहुत कम होती है। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया की सेना सेंटिनल रेडार और जिराफ मार्क 5 रेडार का इस्तेमाल करती है। लिथुआनिया को अंदेशा है कि बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास के दौरान कई ड्रोन सीमा में आ सकते हैं या फिर जानबूझकर भेजे जा सकते हैं। लिथुआनिया के डर की वजह भी वाजिब है, क्योंकि रूस सिर्फ युद्धाभ्यास की तैयारी नहीं कर रहा है।
रूस ने बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती शुरू कर दी है। 10 नई सैन्य डिवीजन बनाने की तैयारी चल रही है। एक रूसी डिवीजन में 12,000 सैनिक होते हैं, यानी रूस का लक्ष्य 1,20,000 सैनिक जुटाना है। रूस और बेलारूस में जो भी हो रहा है वो एक महासंग्राम की तैयारी के संकेत है। यूरोप के देशों के खिलाफ तैयारी के लिए बेलारूस में एटमी मिसाइलों की तैनाती की जा रही है। यूरोप को डराने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन यूरोप ने भी अब रूस से मुकाबले का मन बना लिया है। उम्मीद की जा रही है कि यूरोप का मिशन एक महासंग्राम की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।